भगवान श्री भाई कृष्णमूर्ति साहब को पढ़ा तो उसको समझाने की कोशिश कर रहे थे कि तुम व्हाट इज को देख लो। चेतना एक बेचैनी है, ये तो वो बता ही रहे है भी, खालीपन भी है, एम्प्टीनेस। तो अभी क्या होता है कि जैसे खाली हुए तो अभी तक तो संसार की चीज़ों से भरे थे, अब जैसे ही खाली होते हैं तो आपके वीडियो से भरना या पुस्तकों से भरना, भर तो रहे ही हैं। तो मैं जानना चाह रहा था कि वो जो संसार से भरना और इस चीज़ से भरने में, तो जो भरना चाह रहा है वो बदल रहा है क्या? उससे बदल रहा है थोड़ा थोड़ा, वो तो मुझे भी अनुभव हो रहा है। तो ये जो व्हाट इज देखना है, ये करते करते ही व्हाट इज दिखेगा या कुछ और है? और अगर करते करते नहीं दिख रहा है तो फिर आप व्हाट इज देख भी नहीं पाओगे। जो हो रहा है ना वो उसी पल में एकदम सामने आ जाता है। जो भी कर्म है उसके पीछे कर्ता की पूरी कुंडली बैठी होती है, सब साफ हो जाता है। कर्म में मतलब जो आप बाहर कर रहे हो और जो आप भीतर सोच रहे हो, भावनाएं उठ रही हैं, वो सब सम्मिलित है। अगर उसको ही देख लो कि अभी अभी क्या हो रहा है, यही बस नहीं मान लिया कि ये तो ऐसे ही है, रोजमर्रा का है, रूटीन है, ये तो होता ही है बोल के नहीं। घटने वाली घटना को उस वक्त भी अगर देख लें तो ये दिख जाता है कि इसमें मैं कहाँ अपना लाभ देख रहा हूँ, कहाँ छुप कर बैठा हूँ, और पूरी चीज एकदम ऐसे स्पष्ट होती चलती है खटाक से। जहां तक भरने की बात है, अगर जो बात बताई जा रही है वो वाकई आपके काम की है तो चिपकू नहीं होगी। चिपकू इस अर्थ में नहीं होगी कि वो काम करने आई है, बैठने नहीं आई है, चिपकने नहीं आई है। वो एक तरह से आपके घर में सेवा करने आई है, आपका एक सर्विस प्रोवाइडर है। वो आपके घर में एक नया सदस्य बनकर बसने नहीं आई है। आप बात समझ रहे? एक तो ये होता है कि आपके घर में कोई बीमार है तो डॉक्टर आया, जांचा, दवाई दी और चला गया। एक तो ये होता है कि किसी का आपके मन में इस तरह से प्रवेश हुआ, और एक ये होता है कि कोई आपके घर में ही आकर के जम ही गया है। जो भी बात आपके लाभ की होगी उसमें स्टिकीनेस, चिपकूपन नहीं होगा। वो आएगी, वो अपना काम करेगी, और काम करने के बाद उस बात के बचे रहने का भी कोई औचित्य रह नहीं जाएगा, तो बात अपने आप ही मिट जाएगी। समझ रहे? और बिना कोई पीछे अवशेष छोड़े मिटती है वो चीज, क्योंकि वो अपना काम पूरा कर गई। उसको रचा ही इस तरह से गया था कि वो बस काम करेगी, काम जमेगी नहीं, बस काम करेगी। तो जितने भी आध्यात्मिक सूत्र हैं या बातें हैं, श्लोक हैं, दोहे हैं, ये सब के सब ऐसे ही हैं। ठीक है कि इनकी प्रकृति ऐसी नहीं है कि ये चिपक जाएं या जम जाएं। हाँ, हम अगर ऐसे हों कि हम उनको पकड़ लें, हम उनसे चिपकने लग जाएं, तो अलग बात है। लेकिन अगर आप उनसे चिपक रहे हो तो इसका मतलब ये है कि आपने अपनी चिपकने की प्रकृति छोड़ी नहीं है, और अगर छोड़ी नहीं है तो आप उससे ही नहीं, आप उस चीज से भी चिपक रहे हो जिसको छुड़ाने के लिए आया था। जिस चीज को छुड़ाने के लिए आया था आपने उसको तो छोड़ा नहीं, साथ साथ आप इस नई चीज से भी चिपक गए। ये नहीं करना है। अगर जो चीज आ रही है आप उसे सफल होने देंगे तो आपकी चिपकने की प्रवृत्ति ही घटेगी। जब आप पुरानी ही चीज से नहीं चिपकोगे फिर तो इस नई चीज से काहे को चिपकोगे?
आचार्य जी, जैसे इन्होंने बात कही कि या आपने भी बताया कि जो चीज़ आपको मतलब क्लीनिंग के लिए आई है तो उससे आप न चिपके, उसे उसका काम करने दें। डॉक्टर आपके घर में आया था मरीज को देखने, और वो आपको बहुत हैंडसम लग रहा है, आकर्षक लग रहा है, आपने उसको बैठा लिया, आप उसको चाय पिला रहे हो, रसगुल्ले खिला रहे हो, बिस्तर दिखा रहे हो, वो पूछ रहा है क्या मरीज कहाँ है बाबा, मुझे मरीज दिखाओ। आप उसे मरीज के पास ले नहीं जा रहे। ये नहीं करना है। जो चीज अंदर आ रही है उसकी अपनी नीयत तो यही है कि मैं इलाज करूं और मैं यहां से रुखसत हो जाऊं, मुझे रवाना होने दो, मैं यहां पे क्या करने आया हूं, बस इलाज करने आया हूं। लेकिन हम न तो उस चीज को उसका काम करने दे रहे हैं, ना वो जिस चीज का इलाज करने आया है उस चीज को छोड़ने की हमारी नीयत है। तो फिर एक बड़ी भद्दी स्थिति पैदा हो जाती है, जहां पहले एक को पकड़ रखा था अब दो को पकड़ रखा है, पुराने को भी पकड़ लिया और नए को भी पकड़ लिया। ये नहीं करना है। गुरु को भी एक हद पे छोड़ना होगा। गुरु को छोड़ना होगा ये बात की बात है, पहले गुरु को उसका काम करने देना होगा। तुरंत अपने मतलब की बात पकड़ लेनी है खटाक से। मैं कह रहा हूं वो अंदर मैं कह रहा हूं वो डॉक्टर अंदर आया है, उसे उसका काम करने दो ना, फिर वो खुद ही चला जाएगा, तुम्हें नहीं छोड़ना पड़ेगा। इतना आतुर होने की जरूरत नहीं है कि ये डॉक्टर को लात मार के कब निकालें। वो चला जाएगा बाबा, उसको बहुत काम है। मैं तुमसे कह रहा हूं वो अंदर आया है, उसको बैठा नहीं लेना है, उसे उसका काम करने देना है। उसकी भी रुचि इसी में है कि वो जल्दी से अपना काम करे। उससे रिश्ता मत बनाने लग जाओ। हैं आप कौन सी जात के हैं, अच्छा 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 वहाँ, हाँ 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 हम उनको जानते हैं जिनके साथ आप थे। ये सब नहीं करना है उसके साथ, ठीक है। आचार्य जी, चेतना के स्तर की बात कही गई है। जैसे हम सर ने भी बताया कि चेतना जब कर्ता भाव उसमें लिप्त होता है तो चेतना अपना स्वरूप बदल लेती है, या उचले या नीचे स्तर की चेतना भी हो सकती है। चेतना ही कर्ता बन जाती है, स्वरूप क्या बदल लेती है। चेतना कर्ता बन जाती है। तो करना है माने भोगना है। जनता चेतना अभी भोगने को तैयार बैठी हुई है कि जल्दी से ये करूं फिर ये भोगूंगी। तो क्या पूर्ण चेतना वो है जिसमें कर्ता उसकी बात नहीं करने की जरूरत है कि पूर्ण चेतना क्या होती है। जो अपनी चेतना है जमीन से उसको देखो, ईमानदारी की बात करो। पूर्ण चेतना का क्या करोगे, मतलब बस दृष्टा और दृष्टि। फिर करे ही जा रहे हो दृष्टा और दृष्टि। अपने आप को अभी देखो कि मेरी हालत क्या है, मेरी हालत क्या है। और अगर कुछ पढ़ रहे हो, मान लो कोई किताब पढ़ रहे हो, ठीक है, उसमें जो बात लिखी है उसको देखो कि क्या ये मेरे ऊपर लागू होती है, क्या ये मेरे साथ हो रहा होता है। थोड़ा मुश्किल होता है उसको उतारना। जैसे किसी ने कहा कि अगर दृश्य आप दृष्टा बन जाते हैं तो इट विल बी एन इंक्वायरी इनटू ट्रूथ। इसमें क्या उतारना क्या चाहते हो? मतलब अगर हम जैसे आपने बताया कि चीज़ों को ऑब्जर्व करो, भले ही वो आपका माइंड हो, माइंड को भी ऑब्जर्व करो कि माइंड क्या सोचता है, या ये विचार। ये जिस भाषा में तुम बात कर रहे हो उसमें तकलीफ हो रही है। इसमें दिख रहा है साफ साफ कि तुम कुछ कर नहीं पाओगे। ये तुम चीज़ों को जटिल बना रहे हो। मैं जानबूझ करके चीज़ों को बिल्कुल ज़मीनी रखना चाहता हूँ। जैसे बोलो ना, द माइंड विल इंक्वायर इनटू द ट्रुथ, ये बात ही बड़ी गड़बड़ की है। माइंड इंक्वायर इनटू द ट्रुथ नहीं होता है, ऐसा होता है। वो सब्जी वाली बैठी हुई है, मैं उसके पास आलू देखने जा रहा हूँ या क्या देखने जा रहा हूँ, इस भाषा में बात करो। सब्जी वाली जमीन पर बैठी हुई है, सामने आलू बिखरा रखे हैं। मेरी रुचि वास्तव में क्या है? मैं अपने आप को तो ये बता रहा हूँ कि आलू बढ़िया, अच्छे नए बड़े बड़े गोल गोल। मैं जा काहे के लिए रहा हूँ? मैं इस भाषा में बात करना चाहता हूँ, क्योंकि हम हैं वैसे ही, लेकिन हम फिर बात करने लग जाते हैं कृष्णमूर्ति, इंक्वायर इनटू द ट्रूथ और ये सब, और ये करके खुद को धोखा दे रहे होते हैं। ठीक है।